राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग ए मेरे दोस्त, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो यार, जैसा कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगातार एनालिसिस की क्लास लेकर के आ रहा हूँ, तो वैसे ही मैं बिल्कुल यार बहुत ही छोटी क्लास के साथ और बहुत ही सारा और बहुत ही प्यारा सा कंटेंट जो आपके एग्जाम में यार बिल्कुल इजी लेवल का पूछा जा रहा है, उसे आप मॉडरेट और हार्ड लेवल की तो बात ही कहना छोड़ दो, बिल्कुल इजी लेवल के ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आज के इन क्वेश्चनों का सफाया करते हैं। जैसा कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो, हमें करना क्या है, अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कही जा रही है। तो यहां पर देखो 8 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की जा रही है। कौन से ऑड नंबर की बात कही जा रही है? 8 क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका एवरेज देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जिनका एवरेज दिया हुआ है मेरे दोस्त 82, जिनका एवरेज दिया हुआ है 82 और 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। जब यार एवरेज आपका दिया होना, तो ये तुरंत समझ लेना कि आपका जो या एवरेज है, जितनी संख्याओं की बात करी जा रही है, जो क्रमागत संख्याओं की बात करी जा रही है, ये संख्या उन संख्याओं में सबसे मध्य में होगी अगर एवरेज कहा गया है। तो 8 क्रमागत संख्याओं की बात कही जा रही है विषम संख्याओं की, तो ये वाली जो संख्या है उन 8 संख्याओं में सबसे मध्य की संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं की बात कही जा रही है, इसका मतलब इसके आगे आने वाली संख्या आएगी 83, इसके पीछे आने वाली संख्या आएगी 81। अब यहां पर आपको देखना है कि कौन सी संख्याओं की जरूरत है। मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि मैं 8 संख्याओं यहां पर लिखूं और फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन दूं। यहां पर कहा जा रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 82 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लेकिन सबसे पहला शब्द यहां पर लिखा हुआ है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इसी तरीके से चले जाना है। तो यहां पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपका आएगा 85, 87 और 89, यही तो आएगा आपका। तो यहां पर देखो, प्रथम 4 संख्याएं आपको लेनी है, तो बच्चों से यहाँ पर गलती क्या हुई, तुरंत उन्होंने ये वाली प्रथम 4 संख्याएं ली और अपना आंसर निकाल करके रख दिया। लेकिन प्रथम 4 संख्याएं पहले आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है, फिर प्रथम 4 संख्याएं लेनी है। तो जब अवरोही क्रम में अरेंज करोगे तो आपकी ये 4 संख्याएं क्या बन जाएगी, प्रथम बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अवरोही क्रम में जैसे ही लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77, इस तरीके से, और 75, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो जो प्रथम 4 संख्याएं हो जाएंगी आपकी, ये वाली हो जाएंगी प्रथम 4 संख्याएं। तो यहां पर आपको करना क्या है, इनका एवरेज बताना है। जब प्रथम 4 संख्याएं आपकी ये वाली हो जाएंगी, आप ऐसे ही तो यार लिखोगे। देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल यार स्किप करके मत आना। बस 10 से 5 सेकंड में ही ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर इनका एवरेज पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक प्रमुख गलती आप क्या करते हो, इन सब संख्याओं को ऐड करके 4 से भाग करोगे। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर इनके मध्य वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज हो जाएगी। तो मध्य वाली संख्या होगी कौन, 85 और 87 के बीच में क्या आएगा, 84 आएगा। 84 ही आपका क्या हो जाएगा, इन 4 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/5 है, तो r का मान ज्ञात करो। r का मान ज्ञात करो। जब भी यार साधारण ब्याज का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए,
आपकी रेट और टाइम, रेट और टाइम क्या हो, बराबर दिए हों। जब भी रेट और टाइम आपके बराबर दिए हों और दिया हो साधारण ब्याज उस राशि का A/B है, इस तरीके से कोई वैल्यू दी हुई हो, तो वहां पर आपको आसानी के साथ फार्मूला लगा देना है। फार्मूला आपका क्या होता है, √A/B, मतलब जो A/B के फॉर्म में संख्या दी हुई है 4/25 इंटू क्या करेंगे 10। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा, इंटू यहाँ पर 10 करेंगे, 5 दूना 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4% आपसे यहाँ पर क्या पूछी जा रही है, रेट, तो 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे रेट पूछी जा सकती है और टाइम पूछा जा सकता है, तो रेट और टाइम मेरे दोस्त क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में बराबर ही होते हैं। अगर रेट पूछी गई तो 4%, टाइम पूछा जाता तो 4 ईयर आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर देखो मैं आपको एक तरीका और बता दूं, बिल्कुल बेसिक तरीका, जिससे कभी अगर आप इसको भूल भी जाओ ना तो आसानी के साथ तरीके से अपना क्वेश्चन लगा सकोगे। यहाँ पर देखो क्या होता है, सभी टीचर्स के द्वारा ये फार्मूला रटाया जाता है, बिल्कुल यार रटाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको ये बात पता है ना साधारण ब्याज उस राशि का A/B है, तो और रेट क्या है, टाइम के बराबर है, तो आप जैसे √A/B करोगे इंटू 10 करोगे, आपका 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बट अगर आप यार भूल गए ना तो आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पर बेसिक के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल आप क्वेश्चन को बेसिक से लगाओगे। एक निश्चित राशि पर R% की वार्षिक दर से R वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 हो जाता है। जैसे कि यार मैं मान लूँ वह राशि क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो 4/25 है, तो मैं 25 मान लूँ, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट उस राशि का कितना हो जाता है, 4/25। अगर हम 25 का 4/25 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पता हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट पता हो चुका है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, रेट निकालनी है या हमसे टाइम निकलवाने के लिए कहा जाएगा, और रेट और टाइम दोनों आपस में बराबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI बराबर फार्मूला क्या होता है, SI बराबर फार्मूला आपका होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही तो फार्मूला आपको याद कराया गया। तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 दिया हुआ है और P आपका कितना दिया हुआ है 25, और रेट आपकी दी हुई है कितनी, रेट देखो क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, रेट आपकी R दी हुई है और टाइम भी आपका R ही दिया हुआ है। बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, बटे क्या करेंगे 100, 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर देखो R² कितना आ जाएगा, 4 चक्को 16 आ जाएगा, और R का मान कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। क्या हो गया, देखो 4% राइट आंसर हो गया। जैसे वहां पर यार मैंने 3 से 4 सेकंड में आंसर निकाला था, यहाँ 10 सेकंड में मेरा आ गया, बट यहाँ पर अगर मैं भूल जाता तो मेरा तरीका तो यार क्लियर है ना। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 18 वस्तुओं का जो SP है वो किसके बराबर है, वो 28, मतलब 28 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो SP/CP बराबर 28/18, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब आपका क्रय मूल्य 9 रुपए है, विक्रय मूल्य 14 रुपए है, 9 की लाए थे आप 14 की बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है आपको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 5 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य आपका 9 रुपए है, इंटू क्या करोगे 100 करोगे। 1/9 का फ्रैक्शन मान अगर आपको पता है तो 11 से ही 1/9% होता है, ऊपर आपका 5 एक्स्ट्रा है तो 11×5=55, 5/9%। ये सब करना आपको नहीं आता है तो मेरी यार बहुत ही जल्दी क्लास शुरू ही होने वाली है, बहुत ही अच्छी और प्यारी लेवल की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ SSC CGL प्री प्लस मेंस के नाम से, और मैं फॉर ऑल एग्जाम के नाम से 2 श्रृंखलाएं चलाऊंगा। अगर आपको यार बिल्कुल बेसिक से मैथ तैयार करनी तो मेरी उन किसी भी एक प्लेलिस्ट में जाकर के जुड़ सकते हो और आसानी के साथ अपनी मैथ को यार फास्ट ही नहीं सुपर फास्ट बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात देखो, क्या यार बिल्कुल बहुआ लेवल क्वेश्चन पूछे गया। अब इससे
सरल क्या चाहोगे यार। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक संख्या का 1/7, मतलब कि कोई संख्या है उसका कितना 1/7 और दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर। दूसरी संख्या मैंने y मान ली, उसके कितने 2/5 के बराबर है। तो यहाँ पर इन संख्याओं का रेशियो पूछा जा रहा है। तो x आप y इधर ले आओ, x रेशियो y हो जाएगा। इधर आपका 2/5 दिया हुआ है, जब इधर आप ले जाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 और बटे 5 आएगा, तो इसको आप रेशियो में लिख लो। तो x रेशियो y इक्वल टू कितना हो गया 14/5। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया 14/5। आपका ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेंसुरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन है। एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक कपड़े के वर्गाकार टुकड़े का जो एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 841। मतलब कि यार ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 841 दिया हुआ है। ए का मान कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 का वर्ग क्या होता है 841 होता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे विकर्ण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। तो यहाँ पर √2 इंटू 29, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29√2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एज का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। उनकी वर्तमान आयु के बीच में अंतर वर्षों में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है 14:17 दिया हुआ है। 14:17 दिया हुआ है और 8 वर्ष बाद, ये देखो कब की बात कही जा रही है, प्रेजेंट की बात कही जा रही है। प्रेजेंट की बात कही जा रही है मेरे दोस्त, कब कही जा रही है प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो इनकी आयु का रेशियो है वो कितना है 14:17 है। 14:17 है। बट यहाँ पर 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:7। कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु के बीच में अंतर पूछा जा रहा है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो 8 वर्ष बाद ये रेशियो इतना हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 8 वर्ष के बाद की बात कही, क्या यहाँ पर 8 वर्ष का अंतर या अंतर समान चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 6 14 और यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 7 3 10 जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल यार अंतर ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 8 का अंतर था तो यहाँ पर भी 8 का अंतर होता। अंतर समान नहीं है तो हम यहाँ पर समान करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है 1 का है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो इनके डिफरेंस से यहाँ पर 1 का अंतर है तो यहाँ पर 1 से गुणा, इनके डिफरेंस से यहाँ पर गुणा, 3 का अंतर है तो 3 से यहाँ पर गुणा। तो यहाँ पर देखो आपका कितना आ गया, ये तो आपका 14:17 ही रहने वाला है। 14:17 ही रहने वाला है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 और 7 3 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब जरा अंतर चेक करो, 14 और 4 कितने हुए 18 और 17 और 4 कितने हुए 21। बिल्कुल 4 का डिफरेंस, क्योंकि यार आप एज में जैसे आगे बढ़ोगे तो डिफरेंस आपका सेम चलेगा। तो यहाँ पर देखो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 8 के, क्योंकि यहाँ पर 8 वर्ष के बाद की बात कही गई है। बट यहाँ पर आप केवल 4 इसमें जोड़ रहे हो, 4 ही वर्ष दिखा रहा है, लेकिन 4 बराबर किसके हो जाएगा 8 के। 4 बराबर हो जाएगा 8 के, 1 बराबर हो जाएगा 2 के। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है जो प्रेजेंट की आयु है, जो प्रेजेंट की आयु है, इनकी आयु के बीच में अंतर कितने का है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे अंतर देखेंगे तो 3 का है। तो 1 बराबर 2 के और 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इनकी आयु के बीच में जो डिफरेंस है वो है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी 700 रुपये में बेची जाती है और इससे 30% की हानि होती है, उस पर 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। एक घड़ी 700 रुपये में बेची जाती है, कितने रुपए में, 700 रुपये में बेची जाती है, बट यहाँ पर है क्या, इसमें 30% की हानि होती है। 700 में बेची गई, अगर परसेंटेज में पैसे देखो तो कितने के आ रहे हैं, 70 के आ रहे हैं। 70% के बराबर यहाँ पर मेरे पास पैसे आ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हम खरीद के लाते हैं ना परसेंटेज में, तो 100% की मेरे लिए वो पड़ती है। अब उसको जब हम बेचते हैं ना, अगर लाभ होता है तो 100 प्लस में बिकती है, 100% प्लस में बिकती है, और लॉस होता है तो 100% माइनस में बिकती है। तो यहाँ पर 30% के लॉस में बिक रही है, तो मैंने क्या किया, ये 700 की बेचा, तो मुझे पैसे कितने के आ रहे हैं, 70% के बराबर आ रहे हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम इसे 10% के लाभ के लिए बेचा जाए, 10% का लाभ कमाना चाहे तो इसे कितने में बेचेंगे। मतलब हमें जो 700 की वैल्यू है वो 70% के बराबर है, और हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए 110% की। 110% से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से आपका 700 कैंसिल, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.5 और 1.5 का तृतीयानुपाती क्या होगा। देखो तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, जब भी आपसे पूछा जाए मैं थोड़ा सा बहुत ही कम टाइम में आपका क्लियर कर दूं। जैसे कि यहाँ पर 3 इस तरह की वैल्यू यहाँ पर देखो दी होंगी, 2 वैल्यू जैसे कि ए और बी दी हुई है। इनका आपसे क्या पूछा जाएगा, मध्यानुपाती पूछा जाएगा। मध्यानुपाती अगर आपसे पूछा जाएगा तो मध्यानुपाती आपका क्या हो जाएगा, √a/b। 2 संख्याएं आपसे देंगे, मध्यानुपाती पूछेंगे, आप क्या कर देना, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करा करके रूट में पैक कर देना, आंसर अपना निकाल लेना। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पर तृतीयानुपाती पूछा जाएगा। तृतीयानुपाती, जब तृतीयानुपाती आपसे पूछा जाएगा तो तृतीयानुपाती आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे इस क्वेश्चन में तृतीयानुपाती पूछा गया है, 2 संख्याएं आपको देंगे a, b, और आपसे तृतीयानुपाती निकालने को कहा जाएगा। तृतीयानुपाती जैसे कि मान लो कोई एक वैल्यू c का मान आपसे निकालने को कहा जाएगा, वहां पर c आप गौर मत करना, केवल संख्याएं कितनी देंगे, 2 देंगे, 2 संख्याएं देंगे और आपसे तृतीयानुपाती यहाँ पर निकालने को कहा जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस वाली संख्या का वर्ग करोगे, अपॉन में क्या करोगे, ये पहले वाली संख्या, यही आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे एक बात पूछी जाएगी, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती जब आपसे पूछा जाएगा यार, तो यहाँ पर आपको क्या देंगे, 3 वैल्यू देंगे, a, b, c। इस टाइप की कोई 3 वैल्यू देंगे, और आपसे चतुर्थानुपाती जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो इन 2 का आप मल्टीप्लाई कराओगे, अपॉन में ये पहली संख्या करोगे, यही आपका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। तो जब यहाँ से यार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो तीनों पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन आपका तृतीयानुपाती से लेकर के पूछा गया, तृतीयानुपाती में देखो वैल्यू कौन सी दी हुई है, 0.5 और कौन सी दी हुई है, 1.5 दी हुई है। ये 2 वैल्यू आपकी दी हुई हैं और इनमें आपसे तृतीयानुपाती निकालने को कहा जा रहा है। मतलब इस संख्या का वर्ग करेंगे, अपॉन में a करेंगे, तो यहाँ पर 1.5 और 1.5, और यहाँ पर इस संख्या को हम नीचे करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव से आपका दशमलव गया और 5 से काटेंगे तो हमारा 3 बार जाएगा, 15 ते 45 मतलब कि 4.5, कितना 4.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया हुआ है, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12,500 रुपए की एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी तथा ए के भागों में अंतर होगा। कितनी आपकी राशि है, 12,500 है, 12,500
500 है कि धनराशि को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2:3:5 दिया हुआ है, 2:3 आपका 5 दिया हुआ है। तो इनको जब आप ऐड करोगे 5 3 8 2 10, तो 10 बराबर किसके हो जाएगा? 12,500 के। 12,500 के, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 बराबर 1250 आ गया। 1 बराबर आपका कितना आ गया? 1250 आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बी तथा ए के भागों में अंतर। बी तथा ए के भाग में अंतर कितने का? 1 का मान ही आपसे तो पूछा जा रहा है। तो 1250 मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। यदि उसका मासिक खर्च इतना हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? जैसे कि यार अगर आपकी आय कितनी है? 100% है। अंजलि की मासिक आय 100% है और क्वेश्चन में कहा गया है वो 17% की क्या करती हैं? सेविंग करती हैं। 17% की सेविंग करती हैं मतलब कि वो 17% बचत करती हैं। तो वो एक्सपेंडिचर मतलब कि वो खर्च कितना करती हैं? तो वो जब खर्च देखो 17% जब वो बचा रही हैं तो 83% स्वाभाविक बात है वो खर्च करती होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है और खर्च का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? खर्च का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4980 ये खर्च का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर मासिक आय पूछी गई है मतलब 100 का मान आपसे पूछा गया है 83 का मान दे करके। तो यहाँ पर देखो आप निकाल सकते हो, ये देखो 6 बार जाएगा, 6 3 18 और 8 6 48 49, बिल्कुल 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार ये गया, 0 आपका ये आ गया। तो 1% का मान कितना आ गया? 60 आ गया। 100% का मान आपको निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 100% का मान आपका निकल करके कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके बिल्कुल जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना और अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।